हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे विंग के पास अब वांग जी का वीडियो कॉल आने लगता है और अब तक यहाँ पे विंग के रूम के अंदर लैन कुरैन और जियांग चैंग तो था ही, पर यहाँ पे अब वांग जी और ले चैन ये भी आ चुके थे। यहाँ पे अभी ये 4 ही लोग आए हुए थे और विंग कहता है कि मैं डोर क्लोज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ और भी लोग आ सकते हैं। उसका इतना कहना ही था, नेहोसन भी टपक पड़ा और उसके आने के बाद यहाँ पे विंग ने यहाँ पे सुबियान से कह के अब गेट को लॉक करवा दिया, उसे वहीं खड़ा कर दिया कि प्लीज़ अब किसी और को मत आने देना, क्योंकि यहाँ पे लोग अगर ऐसे ही आते रहे तो इस फ़ोन को ना टीवी बनानी पड़ेगी जिसमें सब लोग बात कर पाएँ। विंग अब कॉल को पिक करता है। यहाँ पे विंग को देख के सब लोग बहुत खुश थे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैडम जियांग कहती है, वही मेरा बच्चा तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे बाकी के बच्चे चल रहे थे, ग्रैंडमा आप हमें देखो, यहाँ पे हम मम्मा के साथ हैं, हम उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैडम यू सबके बारे में पूछने लगती है कि सब कैसे हैं और अपनी मॉम की बात सुन के आवाज़ सुन के ही जियांग चैंग को सदमा लगा हुआ था। ये क्या, ये कभी विंग से इतने प्यार से बात कर सकती है कि वह मॉम जिंदा है। यहाँ पे मैं देख ही रहा था कि उतने में यहाँ पे से खुद की आवाज़ आती है जो विंग से पूछ रहा था, ये विंग क्या तुम ठीक हो। यहाँ पे जियांग चैंग अपनी आवाज़ सुन के भी शॉक्ड था, या सच में। यहाँ पे अब जियांग चैंग उस फ़ोन के पास जाता है, विंग के बाजू में खड़ा हो जाता है और वो देखने लगता है स्क्रीन के अंदर। सब लोग विंग के पीछे खड़े हुए थे और स्क्रीन के अंदर देखे जा रहे थे कि यहाँ कितने लोग हैं और सबके कपड़े अलग, हेयर स्टाइल अलग। यहाँ पे जियांग चैंग के पास अब एक बेबी है जाती है क्यूट सी। उसकी बेबी अब कहती है मम्मा मम्मा मुझे भी अंकल से बात करनी है। और यहाँ पे अब चैंग अपनी बेटी को भी यहाँ पे विंग से बात कराने लगता है। और ये सुन के कि चैंग की भी शादी हो रखी है और वो खुद एक बेटी का डैड है, यहाँ पे जियांग चैंग खुद सदमे में था। क्या मैं मम्मा हूँ, पर मेरे को लगा था मैं डैड हूँगा, फिर इसका डैड कौन है। यहाँ पे कहता है आप लोग कैसे हो। यहाँ पे अब लैशचैन आगे आते हैं और चैंग को साइड करते हुए, वाइफी तुम साइड हट जाओ। यहाँ पे मैं फ़ोन को एक जगह सेट कर देता हूँ, रुको मैं इसे टीवी से कनेक्ट कर देता हूँ, फिर आप लोग बैठ के बात कर लेना। और ऐसा कहते हुए लैशचैन फ़ोन को ही टीवी से कनेक्ट कर डालते हैं। यहाँ पे अब सब लोग वहाँ आ जाते हैं और वो एक से एक करके बात करने लग जाते हैं। सभी लोग काउच पे बैठे हुए थे और उन सबको देखने के बाद यहाँ पे सबके झटके लग रहे थे। लैन कुरैन खुद को जिस तरह का ड्रेस में बैठे हुए हैं वो यहाँ पे दूसरी तरफ देख रहे फ़ोन के अंदर, जो बिल्कुल मॉडर्न ड्रेस में है। उनके बाल छोटे हैं, उन्होंने भी अपना हेलमेट पहना हुआ है सर के ऊपर। यहाँ पे जियांग याली जिंदा है, उनके बेबी में उन गोद में उनका बेबी बैठा हुआ है, उनका हस्बैंड उनके साथ है। यहाँ पे जियांग चैंग और लैशचैन की शादी हो रखी है, उनका बेबी है और वहाँ पे वांग जी खड़ा हुआ है, वो भी पूरा अपना मॉडर्न वर्ल्ड के लुक में। यहाँ पे ये पूरी मॉडर्न फैमिली देखने के बाद ये हिस्टोरिकल लोग शॉक्ड खड़े थे। और अब नेहोसन का दूसरा झटका लगता है। नीमिंग जो वहाँ आते हैं और विंग से पूछते हैं क्या तुम वहाँ ठीक हो। नेहोसन ये देख के शॉक था, क्या ब्रदर वहाँ पे जिंदा है। नेहोसन अभी ये देख ही रहा था कि उतने में नीमिंग जी चिल्लाते हैं, नेहोसन तुम वहाँ कर क्या रहे हो, मैंने तुम्हें दूसरी कंट्री यहाँ पढ़ने को भेजा था और तुम विंग के साथ उस वर्ल्ड में चले गए, मैं तुम्हारा क्या करूँ। विंग कहता है ब्रदर आप शांत हो जाइए, यहाँ पे ये हमारा नेहोसन नहीं है, यहाँ पे ये सिर्फ नेहोसन जैसा दिखता है, ये इस वर्ल्ड के सभी लोग आप लोगों से दिखते हैं और इनके नाम भी सेम हैं, बस यहाँ पे स्टोरी अलग है। आपको पता है इस वर्ल्ड में भी एक विंग था पर उसकी डेथ हो गई। यहाँ पे वांग जी कहता है कैसे, और विंग जो भी विंग के साथ हुआ था अब वो सब कुछ शॉर्ट में बताता है। और वांग जी कहता है वही वो जगह सेफ नहीं है, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। यहाँ पे नी मिंजवे कहते हैं वांग जी क्या तुम पागल हो गए हो, विंग की जान को क्या तुम्हें खतरे में डालना है। अभी यहाँ पे हमारी ये वॉर ख़त्म नहीं हुई है, एक बार इसे ख़त्म हो जाने दो, मैं खुद जाऊँगा विंग को लेने के लिए। यहाँ पे नेहोसन ये सुन के बहुत खुश था कि उसके ब्रदर यहाँ पे आएंगे, भले ही दूसरे वर्ल्ड के हैं पर आखिरकार है तो उसी के ब्रदर ना। लैन कुरैन
अब विंग की केयर करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे विंग तुम चिंता मत करो, हमारा लगाए हुए प्रोटेक्शन बैरियर इतने कमज़ोर नहीं है। यहाँ पे यालनी भी कहती है बिल्कुल, यहाँ पे मैंने जो बैरियर सेट करे हैं उन्हें कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। यहाँ पे वांगजी अब पूछता है हिस्टोरिकल वर्ल्ड का, क्या विंग तुम्हारे ऊपर कोई प्रोटेक्शन बैरियर है? विंग कहता हाँ, वैसे कह सकते हो कि है, थोड़े बहुत। यहाँ पे अब लैंड पूछते हैं थोड़े बहुत कितने? यहाँ पे अब यानी कहती है मैंने वही को एक प्रोटेक्शन बैरियर दिया है, जांग चैंग ने, लैन चचान ने, वही के बेबीज़ ने, लैन वांगजी ने, लैन कुरन ने, निहोसन ने, निमिंगजुए ने। यहाँ पे वो सबका नाम गिनाने लगती हैं। और अब लैन कुरन सोच रहे थे इतने बैरियर्स, यहाँ पे इतनी प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत थी? भी हिस्टोरिकल वांगजी सोच रहा था कि ये लोग वही से कितना प्यार करते हैं, ये दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसे वही सोचा करता था, जहाँ पे मैडम यू उसे नफरत नहीं करती। यहाँ भी जांग चैन वही के साथ मस्ती करता है पर प्यार से रहता है, आज के जैसे उसे मारना नहीं चाहता। यानी जिंदा है, वो सब साथ हैं और विंग की और मेरी फैमिली है। यहाँ पे सब विंग से प्यार करते हैं। ये सपना था, ऐसा लगता है अब ये सच हो गया है। ऐसे सपने बहुत कम ही सच होते हैं। काश मेरा विंग भी जिंदा होता और यहाँ पे हम भी ऐसे रह पाते। मुझे यही सोच रहा था। और यहाँ पे अब हमारा मॉडर्न वांगजी हिस्टोरिकल वांगजी को देखने के बाद उसे घूरने लगता है और कहता है कि विंग, यहाँ पे तुम्हें और लोगों से दूर रहना चाहिए। उस वर्ल्ड के लोग यहाँ पे भले ही कैसे भी दिखते हो पर तुम्हें याद रखना चाहिए, यहाँ पे तुम इस वर्ल्ड से बिलोंग करते हो। मुझे लगता है मुझे कुछ गार्ड्स को भी तुम्हारे साथ भेजना चाहिए था ताकि कुछ फालतू लोगों से वो तुम्हें दूर रख सके और वहाँ की ब्यूटी देखने के बाद तुम वहाँ पे अट्रैक्ट मत होना। यहाँ पे वही देख रहा था कि वांगजी देख कर रहा है और वो यहाँ पे हिस्टोरिकल वांगजी को घूरते हुए सब बोल रहा था। वांगजी यहाँ पे खुद को देख के ही जेलस हो रखा था कि कहीं उसकी वाइफ ही उसके जैसे दिखने वाली वांगजी को कहीं लाइक ना करने लग जाए। विंग हाँ कहता है और युआन अब फ़ोन अपने पास खींचते हुए कहता है डैड, आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। यहाँ पे वांगजी अपनी बेबी हारी सी बेबी डॉल यानी कि अपने डॉटर को देख के कहता है माय बेबी डॉल तुम कैसी हो? यहाँ पे वो कहने लगती है दादी यहाँ पे ना, पता है यहाँ पे चॉकलेट नहीं है, मेरे को चॉकलेट चाहिए। यहाँ पे इन लोगों के पास कैंडीज़ भी नहीं है। यहाँ पे अब अपने ग्रैंडपा को शिकायत करने लगती है, ग्रैंडपा आपको पता है यहाँ पे यहाँ वाले ग्रैंडपा मेरे साथ खेलते नहीं हैं, वो लोग मुझे बाहर घुमाने नहीं ले जाते, मुझे बुजुर्ग पार्क में नहीं ले जाते, यहाँ पे टेडी बियर भी नहीं है। यहाँ पे उसकी सारी शिकायतें सुनने के बाद अब निहाली कहती हमारी बेबी डॉल को इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ पे कोई उसका ख्याल नहीं रखता। यहाँ पे अब वो बेबी कहती है हाँ, और अपने क्यूट से फेस बनाते हुए और स्माइल करते हुए कहती है पर दादी देखो मैंने मम्मा को प्रोटेक्ट किया, यहाँ पे हम सब ने मम्मा को प्रोटेक्ट किया। यहाँ पे अब वांगजी कहता वेरी गुड, मेरी बेटी तो है ही बहुत स्ट्रांग, आखिरकार वो डॉटर किसकी है? यहाँ पे ये सुन के उसकी बेटी खुश हो जाती है और यहाँ पे विंग के बाकी सारे सन्स भी कहने लगते हैं डैड हमने मॉम को प्रोटेक्ट किया। वांगजी कहता बिल्कुल, और तुम्हारे आने वाले सिबलिंग्स को भी प्रोटेक्ट करना। यूएन कहता है आपको पता है वो तो हमें मॉम के पास सोने ही नहीं देते हैं, यहाँ पे उनके पास तो हमेशा आपका और आता रहता है। ऐसा लगता है कि वहीं के बेबीज तो उसके belly में होने के बाद भी ना उसे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। वांगजी अब वहीं को कहता है कि वहीं यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी और मैं यहाँ पे उस एरर को लगा के तुम्हें बहुत जल्द लेने आऊँगा। वहीं कहता है ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और वॉर में देखना कि वो लोग हमारे ऊपर कहीं और से अटैक ना करें। मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ से भी कोई मिला हुआ है। वांगजी कहता है हाँ, जिन गंगा हुई था जिसने सारी चीज़ें यहाँ पे वैन फैमिली को बताई थी, उसका नाम सुन के सब लोग यहाँ हिस्टोरिकल वर्ल्ड में शॉक थे। कहते हैं कि वो नहीं हो सकता। लैंड कुरन कहते हैं वो ऐसा नहीं कर सकता, वो काफ़ी अच्छा पर्सन है। वांगजी कहता है आपको ऐसा लगता होगा पर वो ऐसा है नहीं, उसने यहाँ पे पहले ब्रदर को
अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहा। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन्होंने यहाँ पे जैंग चैंग से शादी कर ली, उसकी जेलसी में आकर उसने यहाँ पे वैन रूहान को हमारे सारे सीक्रेट्स बता दिए। यहाँ पे इसके बाद उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और विंग को यहाँ पे मारने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे एक ट्रैकर भी बना लिया। अगर मैं विंग को यहाँ पे नहीं भेजता और अगर नी मिंगजुए ब्रदर यहाँ पे ये तरीका नहीं ढूंढते तो आज मेरा विंग तो मेरा साथ ही नहीं होता। सारी गलती उस दिन गोंग्याओ की है। वो सबके पीछे छुप के ये सारी चालें चल रहा है। जिन गोंग्याओ का नाम सुन के विंग को भी अब हल्का हल्का शक जिन गोंग्याओ की तरफ जाने लगता है कि यहाँ पे देखा जाए तो वन फैमिली हमारे वर्ल्ड में भी और इस वर्ल्ड में भी हमारे दुश्मन हैं। तो अगर ऐसा है तो जिन गोंग्याओ भी अभी यहाँ पर है और जहाँ तक मैंने देखा है वो ज़्यादातर लैंड सिचन को ही घूरता है। कहीं इस वर्ल्ड में भी तो विंग की मौत के पीछे इस जिन गोंग्याओ का हाथ नहीं। वो ये सब कुछ सोच रहा था कि मेरे को इस चीज़ के बारे में भी पता करना चाहिए। वांगजी कहता है वही क्या हुआ? वही कहता है कुछ नहीं, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। और ये कहते हुए विंग अब कॉल रख देता है। सब विंग को कहते हैं कि वो अपना ध्यान रखें। यहाँ पे वांगजी अब विंग की फैमिली को देख के यही सोच रहा था कि विंग का सपना सच हो गया। भले ही इस दुनिया में ना सही किसी और ही वर्ल्ड में, पर यहाँ पे विंग का सपना सच तो है। अंकल उससे नफरत नहीं करते। यहाँ पे आंटी वो जिंदा है, यानली जिंदा है और वो सब विंग से बहुत प्यार करते हैं। और मैं तो उसका हस्बैंड हूँ और हमारे बेबीज़ भी हैं। ये कितना ज़्यादा अच्छा है। पर यहाँ पे अब जियांग चैंग इस वर्ल्ड का सदमे में था। क्या मैं वाइफ ही हूँ? और वो लैंसिचन की तरफ देख के कहता है पर मैं इनके साथ शादी क्यों करता हूँ? क्या मैं तो खुद ही विंग को कहता था कि वो इन लेंस के यहाँ पे रूल्स में कैसे सर्वाइव करेगा और मैं खुद यहाँ शादी करता हूँ है। पर मैं वाइफ क्यों? वाइफ तो ये भी बन सकते थे ना यहाँ पे। पर हमारी डॉटर बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। यहाँ पे वो ये सब कुछ सोच रहा था और लैंसिचन अब प्यार भरी नज़रों से जियांग चैंग को देखने लगते हैं कि वाओ, यहाँ पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि चैंग भी मुझसे प्यार करता होगा और हमारी कितनी प्यारी डॉटर है। मुझे चैंग को अभी इसी वक्त प्रेग्नेंट करना है, पर क्या करें, हमारी दुनिया में मेल्स प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। मैं वहीं से पूछूंगा कि उनकी दुनिया में मेल्स प्रेग्नेंट कैसे होते हैं और मैं चैंग को अपने बहुत सारे बेबी से प्रेग्नेंट कर दूंगा। लैंसिचन ये सब कुछ सोचे ही जा रहे थे। ह्योसन अब सबके अपने दिमाग में चलती हुई खुशियों को तोड़ते हुए बोलता है वही मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वही कहता है हाँ ह्योसन कहो। ह्योसन कहता है मुझे कुछ चीज़ें एडमिट करनी है जो मुझे पता थी पर तब भी मैं चुप रहा और ये वॉर होने दी। उनका मेरे पास सबूत नहीं था इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता था। यहाँ पे लैंड कहता है तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। ह्योसन बोलता है कि मुझे ये पता था कि विंग ने यहाँ पे किसी भी डार्क एनर्जी को अपने वश में करने के बाद हम लोगों पे अटैक नहीं किया है, ना ही वो इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड पे कब्जा करना चाहता था। मैं ये जानता था कि विंग ऐसा कभी नहीं कर सकता। आखिर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं इसके बारे में इतना नहीं जानूँगा क्या? मैं ये भी जानता था कि जिन गोंग्याओ यहाँ पे वैन फैमिली से मिला हुआ है और वैन रूहान और वैन चाओ यहाँ पे विंग को इस्तेमाल कर रहे थे अपने कामों के लिए, ताकि वो यहाँ पे विंग को हमारे बीच में लाकर उसे लड़वा सके और उसके बाद इन टाइगर सील को चुरा सके ताकि हम विंग को मारने में बिजी हो और वो ये सब कुछ कर सके। यहाँ पे मैं जानता था कि विंग ने उन पहाड़ियों पे जिन लोगों को बचाया था वो सिर्फ कुछ बच्चे और बूढ़े लोग थे। वहाँ पे कोई सोल्जर्स नहीं थे जैसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। यहाँ पे वांगजी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था और उसे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो ह्योसन को खींच के थप्पड़ मार देता है। लैंसिचन चिल्लाते हैं और लैंड भी वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो? उन दोनों की तेज आवाज़ सुन के यहाँ पे वांगजी अपना हाथ अब पीछे कर देता है। उसके दिमाग में यहाँ पे चल रहा था ह्योसन तुम सब जानते थे, अगर तुम एक बार भी ये मुझसे कहते। मैं जानता था मेरा विंग ऐसा नहीं है,
पर अगर तुम एक बार भी ये सब कुछ मुझे बता दे, यहाँ पे मैं कुछ भी करता, इन सब चीज़ों के मैं सबूत ढूंढता, मैं मेरे विंग को सही साबित करता। अगर तुम बस एक बार मुझे ये कह देते, तो अगर मेरा विंग यहाँ जिंदा होता, मेरा विंग मेरे साथ होता। ये सोच सोच के वांगजी की आंखों में आंसू आने लगते हैं कि यहाँ पे मैंने मेरे विंग को खो दिया। यहाँ पे क्या मैं मेरे विंग को बचा नहीं सकता था? क्या मैं ये नहीं बोल सकता था कि मेरे विंग ने कुछ नहीं किया? क्या यह सबका भला करना कोई बुरी बात है? यहाँ पे उसने तो सिर्फ बूढ़े और यहाँ पे कुछ बच्चों की जान ही बचाई थी। हाँ, हम लोग इतने पत्थर दिल तो नहीं है कि बच्चों की जान ले लेंगे। यहाँ पे नेहुसन, क्या तुम विंग को इसलिए अपना दोस्त कहते हो ताकि जब दोस्ती निभाने की बारी आए तो हम कुछ नहीं कहो? यहाँ पे तुम्हारे कारण मेरा विंग अब मेरे साथ नहीं है। वांगजी ये सोच सोच के ही बहुत ज़्यादा रो रहा था। यहाँ पे लन चचन ने और लन कुरन ने पहली बार यहाँ पे वांगजी को उनके सामने इतने बड़े होने के बाद रोते हुए देखा है। वांगजी को उन्होंने देखा था रोते हुए जब उसकी मॉम चली गई थी और वांगजी 5 साल का था। उसके बाद से आज तक वांगजी की आंखों में कभी किसी ने आंसू नहीं देखे और आज वांगजी को सब रोते हुए देख रहे हैं। पहले तो उस बारिश ने वांगजी के आंसू छुपा लिए, पर ये आंसू अब कौन छुपाए? यहाँ पे जिसके लिए ये आंसू बह रहे हैं वो पूछने वाला इंसान आज उसके पास ही नहीं है। वांगजी यहाँ पे बिल्कुल अपनी सुध-बुध खो ही चुका था कि काश मेरे को ये पहले पता होता। मैं जानता था मेरा वही कभी गलत नहीं कर सकता। वो ऐसा पर्सन है ही नहीं जो दूसरों को यहाँ पे हर्ट करने के बारे में सोच भी सके। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।